नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेस में 440 वोल्ट होते हैं तो 660 वोल्ट क्यों नहीं होते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही फंसाने वाला होता है कि अगर सिंगल फेस में 220 वोल्ट होते हैं, टू फेस में 440 वोल्ट और थ्री फेस में 660 वोल्ट क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, थ्री फेस में 660 वोल्ट क्यों नहीं होते हैं, तो इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि थ्री फेस में 660 वोल्ट क्यों नहीं होते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे और अच्छे से अच्छे समझा सकेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मल्टीमीटर से, ठीक है, जो मल्टीमीटर आते हैं उसी से तो हम वोल्टेज को चेक करते हैं। तो जब हम मल्टीमीटर से रेड और न्यूट्रल के बीच में चेक करेंगे तो 240 वोल्ट मिलेगा, येलो और न्यूट्रल के बीच में चेक करेंगे 240 वोल्ट मिलेगा, ब्लू और न्यूट्रल के बीच में चेक करेंगे तो 240 वोल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से ये तो हो गया फेज वोल्टेज आप चेक कर रहे हैं। जब आप लाइन वोल्टेज चेक करेंगे यानी कि लाइन टू लाइन, तो रेड और येलो के बीच में 415 वोल्ट आपको वैल्यू मिलेगी, रेड और ब्लू के बीच में 415 वोल्ट मिलेगा और ब्लू और रेड के बीच में आपको 415 वोल्ट मिलेगा। अब अगर आपको लाइन वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फेज वोल्टेज है वो कितना है, 230 वोल्ट, और लाइन वोल्टेज हमको निकालना है तो 230 गुणे जो ये √3 है इसकी वैल्यू होती है 1.732, तो ये हमारा आ जाएगा 398 वोल्ट। अब ये 398 वोल्ट क्यों आया मैं आपको आगे समझाऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये 398 वोल्ट आने का क्या कारण था। इसी प्रकार से अगर हम ये इस चीज़ से चेक करेंगे तब फिर इसके बाद हम ट्रांसफार्मर में समझेंगे। पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, जब आप फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज को चेक करेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ पर चेक करेंगे तो 240 वोल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से जब आप न्यूट्रल से ब्लू के बीच में चेक करेंगे तो 240 वोल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से आप जब न्यूट्रल और येलो के बीच में चेक करेंगे तो 240 वोल्ट मिलेगा। अब अगर आप ब्लू और न्यूट्रल के बीच में चेक करेंगे तो 415 वोल्ट मिलेगा, रेड और ब्लू के बीच में चेक करेंगे तो 415 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको 220 मान लें और इसको भी 220 वोल्ट मान लें तो 660 वोल्ट होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसके लिए आपको एक समझना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के बारे में। मान लीजिए कि यह कोई ट्रांसफार्मर में जो होता है वो दो वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया, ये फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। प्राइमरी में क्या होता है, ये इसका ST साइड माना जाता है और जो सेकेंडरी होता है ये इसका LT साइड माना जाता है। तो HT साइड में जब हम 11 kV या फिर 11,000 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में सेकेंडरी साइड में हमको 415 वोल्ट मिल जाएगा। तो जो ये ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो इस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है कि अगर हम 11,000 दे रहे हैं तो हमको 415 वोल्ट मिल रहा है सेकेंडरी साइड में, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में जो होता है वो डेल्टा में कनेक्टेड होता है, उसकी जो बाइंडिंग होती है वो डेल्टा में होती है, और जो सेकेंडरी होता है यह स्टार में होता है। इस प्रकार से अब देखिए डेल्टा का और स्टार का सिंबल कैसे होता है, डेल्टा का इस प्रकार से होता है और जो स्टार होता है वो इस प्रकार से होता है। इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का जो फेस एंगल होता है इसका डिफरेंस होता है, इसके बीच में 120 डिग्री का फेस एंगल होता है। अब हम आगे समझते हैं कि 120 डिग्री ये आया कहाँ से। तो दोस्तों देखिए, ये जो है ये एक थ्री फेस सिस्टम का एक साइकिल बना हुआ है। अपने भारत की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग चीज़ दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब दो फेस, ये देखिए ये है पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये 0 है, इसके नीचे ये निगेटिव में आ जाएगा और इसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव में है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जब दो फेस रेड और ब्लू जब पॉजिटिव में है तो येलो फेस हमारा निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए कि जब दो फेस पॉजिटिव में होंगे तो एक फेस हमारा नेगेटिव में होगा। उसी प्रकार से जब येलो और ब्लू हमारा पॉजिटिव में होंगे तो रेड हमारा नेगेटिव में होगा।
और जब ये दोनों पीक पर होंगे, यानी कि जब दो फेस पीक पर होंगे तो इनके बीच में जो फेस एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए जब ये दोनों फेस पीक पर होंगे तो यहाँ पर 120 डिग्री का फेस एंगल बन रहा है, और जब ये दोनों फेस हमारे पीक पर होंगे यानी कि पॉजिटिव में होंगे तो एक फेस हमारा कोई ना कोई नेगेटिव में होगा, चाहे येलो होगा, चाहे ब्लू होगा, चाहे रेड होगा। यानी कि जब ब्लू और येलो पॉजिटिव में होंगे तो रेड हमारा नेगेटिव में होगा, और जब ब्लू और रेड हमारा पॉजिटिव में होंगे तो येलो हमारा नेगेटिव में होगा। ये तो आप समझ गए। तो जब ये दोनों फेस हमारे पॉजिटिव में हैं और एक फेस हमारा नेगेटिव में है, तो जब हम मल्टीमीटर से हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो हमको किन्हीं दो फेसों की ही वैल्यू हमको पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो तीसरा फेस है ये तो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में मतलब 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर हमको कोई भी वैल्यू हमको दिखाई नहीं देगी। यह किस कारण से हो रहा है? यह 50 हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है भारत की वो इस कारण से हो रहा है। अब इसका मतलब ये समझ लीजिए 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। ये देखिए मान लीजिए ऐसे है, तो यहाँ से यहाँ पर एक साइकिल बन गया यानी कि 50 हर्ट्ज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गया, तो ये 50 हर्ट्ज ये इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। तो जब यहाँ पर दो फेस हमारे पॉजिटिव में हैं और एक फेस हमारा नेगेटिव में है, जब हम मल्टीमीटर से वोल्टेज को चेक करेंगे तो एक फेस तो हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो ये इतनी फास्ट हो रहा है कि 1 सेकेंड में 50 बार हो रहा है। तो इसको हम देख तो पाएंगे नहीं कि कौन सा फेस हमारा नेगेटिव में है, कौन सा हमारा फेस पॉजिटिव में है। तो हम मल्टीमीटर से जब हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो किन्हीं दो फेसों की ही हमको वैल्यू मिलेगी। और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि दो फेसों में जब आप वोल्टेज को चेक करेंगे तो 415 वोल्ट हमको मिलेगा। तीसरे फेस का हमको वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी 0 पर है, नेगेटिव पर है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि 3 फेस में 660 वोल्ट क्यों नहीं होते हैं, 2 फेस में 415 वोल्ट और सिंगल फेस में 220 वोल्ट क्यों होते हैं। तो इसका पहला रीजन तो ये हो गया कि जब ये इस प्रकार से जब हमारे दो फेस पॉजिटिव में होंगे तो तीसरा फेस हमारा नेगेटिव में होता है, तो तीसरे फेस की हमको वैल्यू नहीं मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिएगा कि जो सिंगल फेस होता है, तो सिंगल फेस में क्या होता है कि अगर फेस के रास्ते से नेगेटिव अगर नहीं मिल रहा है तो ये सर्किट पूरा नहीं होगा। तो सिंगल फेस में तो ये नेगेटिव इस सर्किट को क्लोज करता है, लेकिन 3 फेस में ये जो तीसरा फेस जो नेगेटिव में होता है यही इस सर्किट को पूरा कर रहा होता है। तो ये भी आप समझ गए कि 3 फेस सिस्टम में जो सर्किट को पूरा करता है वो तीसरा फेस करता है जो कि नेगेटिव में होता है। अब आइए समझते हैं दूसरा रीजन। जब हम ये 220 प्लस 220 प्लस 220 जब हमको एडिशन करते हैं, एडिशन मतलब जोड़ना, तो ये इस प्रकार से नहीं होता है। एडिशन में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए स्केलर में क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। मान लीजिए कि मैं 2 किलोमीटर यहाँ से चला, फिर इसके बाद मैं 2 किलोमीटर यहाँ से चला, फिर मैं यहाँ पर 2 किलोमीटर चला। तो स्केलर सिस्टम में ये होता है। स्केलर सिस्टम क्या होता है ये कि 220 प्लस 220 प्लस 220 660 वोल्ट हो गया। लेकिन 3 फेस सिस्टम में इस प्रकार से नहीं होता है। 3 फेस सिस्टम में स्केलर का यूज नहीं करते हैं, 3 फेस सिस्टम में वेक्टर का होता है। कैसे होता है, देखिए 2 किलोमीटर तो मैं ऐसे चला, 2 किलोमीटर ऐसे चला और 2 किलोमीटर ऐसे चला। अब मैं अगर इनको तीनों को प्लस करूँगा कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। लेकिन वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर में होता ऐसा है, वेक्टर में दोस्तों इस प्रकार से होता है कि मान लीजिए कि मैं 2 किलोमीटर ऐसे चला, फिर मैं 2 किलोमीटर ऐसे चला। अब अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 4 किलोमीटर नहीं होगा। अब हमको यहाँ से यहाँ ना नाप करके हमको यहाँ से ये दूरी नापनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चला तो यहाँ से था, अब मैं वापस यहीं पर आ गया हूँ। तो ये जो दूरी है ये कितना हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर है। और फिर मैं यहाँ से घूम करके फिर मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो ये 2 किलोमीटर ही माना जाएगा। तो इस वजह से जो 2 किलोमीटर है, तो अब यहाँ पर जो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो अब स्टार के उसमें क्या होता है, जो हमारा 3 फेस सिस्टम होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये भी वेक्टर ही बन गया। तो अब अगर हम यहाँ से यहाँ की फेस एंगल चेक करेंगे तो 120 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ का चेक करेंगे तो 120 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ का चेक करेंगे तो 120 डिग्री होगा, फेस एंगल बनेगा।
तो जब यहाँ से यहाँ पर अगर फेस एंगल 120 डिग्री बन रहा है तो इसका 3 फेस में 660 वोल्ट ना होने का एक रीज़न ये भी होता है कि जो हमारे तीनों फेसों का जो फेस एंगल होता है वो 120 डिग्री पर होता है। अब अगर हम 230 का गुणा 1.732 में करेंगे तो 380 वोल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम किन्हीं 2 ही फेसों को कंसीडर करते हैं, तीसरा फेस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।